बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तुमसे पाकिस्तान में खुश आमदीद। मैं हूँ साजिद हुसैन। मजबूत मुस्तहकम पाकिस्तान पर हम बात करते हैं कैसे मुल्क मिल्लत की तामीर और तरक्की में अपना बड़ा किरदार अदा करें। तामीर और तरक्की का सफ़र जारी है। सिक्योरिटी फोर्सेस का टांक में ऑपरेशन और 8 खवारिज वासिले जहन्नम कर दिए गए। उसके साथ साथ हुकूमत का रमज़ान मुबारक के लिए पैकेज दिया। सर, इसकी जो कीमतें हैं उनको कम किया जाएगा और जो परचेज़ पावर है वो बढ़ाई जाएगी। आम आदमी के लिए एक रमज़ान पैकेज वफाकी हुकूमत मुरतब कर रही है। दूसरी जानिब इसी आम आदमी को चीनी मुयस्सर नहीं है। ये भी एक लम्हा फ़िक्रिया है। उसके बाद जी तालिबान का चित्राल से निकलने वाले दरियाए कन्नड़ पर डैम बनाने का मुतनादा फ़ैसला। अच्छा, ये वही तालिबान है जिनको माजी में गुड तालिबान और बैड तालिबान भी कहा गया। अब पहले इन्होंने हम पर यलगार की, अब ये टेक्निकली फिर वही जिस तरह भारत कभी आबी दहशतगर्दी करता है और फिर अब ये भी उसी ही रास्ते पर चल पड़े हैं। और फिर समझ से बात ये बालातर है कि ये वही तालिबान है कि जो दीगर दुनिया के मुल्कों के पास हाथ पांव जोड़े और कह रहे हैं जी हम आपके साथ अच्छे ताल्लुकात बनाने के लिए मर रहे हैं, तड़प रहे हैं। और यही तालिबान है कि जो पाकिस्तान पर हर तरह से अब अटैक कर रहे हैं। वफाकी हुकूमत की पॉलिसी से लेके तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की पाबंदी तक बात करने के लिए स्टूडियो मेरे साथ मौजूद है। मुतादिद अदवार आपने मुल्की सियासत के देखे और स्पेशली सिंध और पाकिस्तान में आपकी पॉलिटिक्स में बड़ी लेगेसी है। पीपल्स पार्टी से आपके बड़े देरीना ताल्लुकात रहे हैं अजदाद से। आप मुतादिद ओहदों पर भी आप फायद रहे हैं। इस वक्त भी आप मेंबर सूबाई असम्बली हैं। डॉक्टर सुराब खान सेक्रेटरी में ज्वाइन किया। सर, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने टाइम दिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा, कराची की मोतबर शख्सियत सलीम सचवानी साहब ने ज्वाइन किया। सर, खुशामदीद सलीम साहब, आपको शो में मारूफ सीनियर साफ़ी सैयद असलम परवेज़ को भी खुशामदीद कहेंगे। सर, बहुत शुक्रिया आपका भी। पहले ज़रा चूँकि वफाकी हुकूमत की हम ज़रा इस रमज़ान पैकेज पर बात कर लेते हैं और फिर चीनी आवाम की पहुँच से दूर होती जा रही है। डॉक्टर साहब, ये चीनी नहीं मिल रही। देखिए, बात ये है कि आपको भी मालूम है कि यहाँ पर हम तो हमेशा ये कहते हैं कि ये मुल्क जो है एग्रीकल्चर मुल्क है। आप एग्रीकल्चर को सपोर्ट करें। दुनिया के अंदर आपको पता है कि जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं, अगर वो उनको अगर वाफर में भी खुदा न खास्ता सब्ज़ी वगैरह हो जाती है तो गवर्नमेंट सब्सिडी देकर वो उनकी ले लेती है और उनको नुकसान होने नहीं देती है। लेकिन बदकिस्मती से हमारे पास कोई पॉलिसी नहीं है। मैं अभी आपको बताऊं कि मेरा जहाँ से ताल्लुक़ है वहाँ पर पैडी होती है, ये चावल की फसल। वहाँ पर वो जो अभी रेट चल रहा है वो 2000 रुपये चल रहा है। उसका होना चाहिए 3 साढ़े 3 हज़ार तक जो है रेट होना चाहिए। बिल्कुल वो ज़मींदारों को या बेचारे छोटे मोटे ज़मींदार हैं या जो आबादगार हैं उनको रेट नहीं मिल रहे हैं। और चीनी तो मेरे ख्याल में आपको पता है कि पाकिस्तान के अंदर इतनी माशाल्लाह हैं शुगर मिले, तो मेरे ख्याल में ये तो यही हो सकता है कि कोई इन्होंने खुद जानबूझ के कोई बहरान पैदा किया है या फिर कोई ऐसी वफाकी हुकूमत पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं। नहीं, आप कह रहे हैं ये जानबूझ के इन्होंने कोई बहरान किया है। वफाकी हुकूमत पे नहीं लगा रहा हूँ, लेकिन ये शुगर माफिया जो सर फिर वफाकी हुकूमत क्या कर रही है? देखो, वफाकी हुकूमत को अगर मतलब लोगों को रिलीफ देना है, कोई भी हो बशमूल में, अगर कोई गलत काम कर रहे हैं तो उनके खिलाफ एक्शन लें। तो बिल्कुल जो भी मिले, अगर इस तरह की वो कर रही हैं, होल्डिंग कर रही हैं या नहीं पहुंचा रही हैं। और उन्होंने मेरे ख्याल में मैं सुन भी रहा था, शुगर इन्होंने जब गवर्नमेंट ने बाहर से लेने की कोई इकदाम किया तो उन्होंने इनकी एक तंजीम है, उन्होंने एक पैकेज दिया कि हम दे सकते हैं और ये हमें आप रेट वगैरह में बैठ के हमसे डिसाइड करें। तो मेरे ख्याल में ये बहरान मसनूई है और अगर इस पे फेडरल गवर्नमेंट सीरियस होकर इस पे कंट्रोल करने की कोशिश करे तो कंट्रोल हो जाएगा। सलीम सचवानी साहब, आपके दौर में भी आटा और चीनी बहरान आया था और उस पर की उस वक्त की अपोजिशन की जमात पीपल्स पार्टी, जिसको डॉक्टर साहब रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो मुझे याद है बड़ी तनकीद हुआ करती थी। फिर खान साहब ने बड़े ख़तरनाक बड़े तगड़े डिसीजन लिए जिसका आपको पॉलिटिकली बड़ा लॉस हुआ। ये हुकूमत लेगी? सर, ये हुकूमत तो आई है किसानों को, इंडस्ट्रियलिस्ट को और आवाम को बर्बाद करने के लिए, तो ये कोई भी इनिशिएटिव ले नहीं सकती। आप गन्ने वालों को देख लें, चीनी के जो ख़रीदारी होती है वो भी सस्ते रेटों पे हुई।
آپ چاول کا یہ بھائی بتا رہے ہیں جس طریقے سے، وہ بھی آپ دیکھ لیں چاول والوں کے جو انہوں نے کاشتکار ہیں ان کے ساتھ بھی زیادتی ہو رہی ہے. گندم کی زیادتی کا حل تو آپ نے پورے اچھے طریقے سے پورے اپنے پروگرام کر چکے ہیں اس کے اوپر. جس طریقے سے گندم یہاں سے غائب کی گئی اور جس طریقے سے گندم لائی گئی، جس طریقے سے چینی غائب کی گئی، جس طریقے سے چینی امپورٹ کی گئی. سر یہ تماشا جو ہے، اگر اس طریقے سے تماشے ملک کے اندر چلیں گے اور اوپر طبقے کو، اپر لیول کو جو ہے فائدہ پہنچانے کی اور عام کاشتکاروں کو، عام کسانوں کو نقصان پہنچانے کی کوششیں کی جائیں گی، تو آپ خود سوچیں ملک کیسے آگے بڑھے گا. آپ پانی کسانوں کو تک کو نہیں ملتا، پانی تک نہیں ملتا، اور یہ غیر ذمہ داری جو ہے وہ جنرل ضیاء الحق کے دور سے شروع ہوئی ہے. جب انڈیا نے ڈیم بنانے شروع کیے تو اس کو کسی نے اس وقت نہیں روکا. اس کے بعد جنرل مشرف کے دور میں اس میں اضافہ ہوا، اس کے بعد اب تو اس میں مزید اضافہ ہو چکا، اور ہم اس کے اوپر کوئی توجہ نہیں دے رہے ہیں. وہ ہمارے پانی کو روکنے کے انتظامات پکے طریقے سے کر رہا ہے. کسی ٹائم ایسا ہے کہ جس سال سیلاب یا بارشیں کم ہوں گی اس دن ہم پانی کو ترس رہے ہوں گے، اور ہمارے کاشتکار، ہمارے کسان جو ہے نا ان کے پاس پانی نہیں ہوگا کہ وہ اپنی فصل بو سکیں. ہم کیوں ایسی نوبت آنے کا انتظار کر رہے ہیں؟ ہم کیوں اس مسئلے کو حل نہیں کر رہے ہیں؟ ہمیں فالتو کی لڑائیاں لڑنے کا بہت شوق ہے. جو حقیقت میں جو کام کی لڑائی جو ہماری بنتی ہے، جس کو ہمیں لڑنا چاہیے، اس کے لیے ہم خاموش بیٹھے ہوئے. کیونکہ ہمیں امریکی مائی باپ کا جو ہے نا انہوں نے بولا آپ چپ کر کے دیکھو، تماشا دیکھو، کیونکہ وہ تو پاکستان کو تباہ کرنا چاہتے ہیں. اور یہ ان کے ساتھ مل کے جو اپنے بیرونی اکاؤنٹوں میں پیسے جمع کر رہے ہیں اور پاکستانی قوم کو تنزلی کی طرف لے جا رہے ہیں. ایٹمی ٹیکنالوجی بھٹو صاحب نے جو حاصل کی تھی وہ اس لیے صرف حاصل نہیں کی تھی کہ ایٹم بم بنا کے میز کے نیچے رکھ دے، بلکہ انہوں نے عوام کو سستی بجلی دینے کے لیے حاصل کی تھی. اور سستی بجلی دینے کے ساتھ ساتھ اسٹیل مل خالی بنا کے نقصان میں ڈالنے کے لیے نہیں بنائی تھی، بلکہ اس کے ساتھ میں 300 اور انڈسٹریز کا جال بچانے کے لیے بنائی تھی کہ وہاں پہ 300 انڈسٹریز مزید لگیں گی. مگر آپ دیکھ لیں کس طرح ملک کو لے گئے، ان کو مار کے، اور اب خان کو جیل میں ڈال کے 6.1 کی جی ڈی پی کو مائنس میں لے گئے، مگر ان کو چین نہیں آ رہا. ٹھیک ہے، اب مجھے آپ بتائیے گا یہ کیوں نہیں چینی کیوں نہیں مل رہی، اور پھر یہ رمضان پیکج میں کیا ہوگا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں اصل میں بات اتنی سی ہے اپنا ساجد بھائی کہ چینی جو ہے نا، کیونکہ حکومتوں کو معلوم ہے یہ غریبوں کی خوراک ہے. غریب بیچارہ چائے بنا کے اس میں تھوڑی چینی ڈال کے روکی سوکھی روٹی ڈال کے 3 وقت بھی کھا لیتا ہے، جو غریبوں کی خوراک ہے نا. تو میرا خیال ہے کہ میں تو یہ کہوں گا حکومت کو نظر ہی نہیں آ رہا کہ غریب اور جو آسمان پہ پرورش پا رہے ہیں امیر، ان میں کوئی فرق ہے کہ وہ کون سی خوراک پسند کرتے ہیں یا کیا کھانا پسند کرتے ہیں. تو اس لیے میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ شاید وہ غریبوں کا خاتمہ کرنا چاہ رہی ہیں. اچھا، میں تو یہ سمجھوں گا کہ جب ان کو کچھ کھانے کو نہیں ملے گا، ایک سستی سی چیز ہے نا، وہ چائے بنا کے روکی چھوٹی روٹی ڈال کے اس میں چینی ڈال کے 3 وقت کا کھانا کھا لیا کرتے ہیں، تو غریب کو اس سے بھی فارغ کر رہے ہیں کہ وہ بھی نہ کھائے اور وہ بیچارہ جو ہے نا ایڑیاں رگڑ کر کے مر جائے. تو میں تو یہ سمجھوں گا یہی پالیسی ہے. چلیں جی، چلیں، کیونکہ ڈاکٹر سراب خان سرکی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور پھر آپ نہ صرف سندھ حکومت تو آپ ہی کی ہے، اور اس وقت وفاق میں بڑا کلیدی کردار ہے آپ کا، اور صدر مملکت آصف علی زرداری نے کہا کہ ہم بات کریں گے وفاقی حکومت سے. پروڈیوسر صاحب ذرا سنوائیں جو آپ نے ایک سارٹ نکالا ہے ہماری ٹیم نے، ڈاکٹر صاحب کو سنوائیں، اسپیشلی پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے صاحب اخلاق ہاشمی صاحب بھی لائن پہ آ گئے ہیں تاکہ وہ بھی سنوائیں جی وہ ڈاکٹر صاحب کیا کہہ رہے تھے. قادر پٹیل صاحب، آٹا چور چینی چور کیوں نہیں پتہ ہے نا؟ رائٹ پہ دیکھو تو چینی چور، نااہل ترین چینی چور، لیفٹ پہ دیکھو تو آٹا چور. وزیر اعظم کو انویسٹیگیشن کیوں کرانی ہے اپنے رائٹ؟ آٹا چور چینی چور کیوں نہیں پتہ ہے نا؟ رائٹ پہ دیکھو تو چینی چور، نااہل ترین چینی چور، لیفٹ پہ دیکھو تو آٹا چور. آٹا چور چینی چور کیوں نہیں پتہ ہے نا؟ رائٹ پہ دیکھو تو چینی چور، نااہل ترین چینی چور، لیفٹ پہ دیکھو تو آٹا چور. وزیر اعظم کو انویسٹیگیشن کیوں کرانی ہے اپنے رائٹ ہینڈ پہ دیکھے، سیدھے ہاتھ پہ الٹے ہاتھ پہ دیکھے، بولو دونوں کو گرفتار کرو، بحران ٹھیک ہو جائے گا. وہ بحران نے ختم ہی ہو جانا ہے. جی ڈاکٹر صاحب، رائٹ پہ دیکھیں لیفٹ پہ دیکھیں، آٹا چور چینی چور مل جائیں گے. یہ اس وقت قادر پٹیل صاحب کہہ رہے تھے اس وقت کی وفاقی حکومت کو، اور آج آپ کو یہ کون کہے کہ رائٹ اور لیفٹ دیکھ لیں، آٹا چور چینی چور یہی ہوں گے؟ تو اب آپ یہ حکومت کو کیوں نہیں کہہ رہے؟ نہیں، میں نے تو پہلے ہی، مطلب قادر بھائی کا تو آپ نے ابھی سنایا، میں نے تو پہلے ہی کہا کہ یہ وزیر اعظم کی ذمہ داری ہے کہ وہ جس طرح بھائی صاحب نے کہا، ہمارے سینئر صحافی ہیں، انہوں نے کہا کہ غریبوں کی یہ خوراک ہے اور اس میں خدا نخواستہ کمی پیشی آ رہی ہے یا کوئی
प्लानिंग का फुकदान है तो उनको एक्शन लेना चाहिए, राइट पे हो लेफ्ट पे हो कोई भी हो उसको एक्शन लेना नहीं, चाहिए। हुकूमत गिर जाती है ना, ताकतवर लोग होते हैं, पार्लियामेंट का हिस्सा होते हैं, देखें, फिर आशीर्वाद होता है साजिद भाई, कुछ लोगों बात यह है पर। कि हुकूमतें आप इस तरह आपको भी पता है कि एक ऐसा स्कैंडल आया, पीपल्स पार्टी जिस लेवल पर एहतजाज करती थी नहीं कर रही। कर रही है एहतजाज, पीपल्स पार्टी कर रही है, अभी भी एहतजाज किया है, अभी भी हमने 1 महीना दिया हुआ है उनको कि भाई ये जो मसले मसाइल हैं, ये चीनी के मसले हैं, दूसरे इश्यूज हैं, अगर 1 महीने में ना हुए जाहिर है उसमें कोई फिर फैसला होगा। आप देखेंगे फैसला होगा। अभी ले लेते हैं ना, नून लीग लाइन पर आ गई है। इखलाक हाशमी साहब खुश आमदीद कहेंगे शो में। क्या हाल है, ठीक ठाक हैं आप? इखलाक हाशमी साहब, कादिर पटेल साहब कह रहे थे इमरान खान को उस वक्त राइट पर देखें आटा चोर और लेफ्ट पे देखें चीनी चोर, तो आप राइट और लेफ्ट पे कब देखेंगे, कहां है आटा चीनी चोर? बिस्मिल्लाह, सबसे पहले तो मैं अपने तमाम दोस्तों को सलाम कहूँगा, और दूसरा ये मैं कहूँगा कि अभी तो आप थोड़ा सा ना ये निकल आए, सियासत से बाहर निकल आए जो ना। आज जो कराची में एक जो वाकया हुआ है बच्चे का, हमारे जो बहावलपुर से हमारे इलाके से आया हुआ था और उसे SIU ने जो ना तशद्दुद करके मार दिया ना। दूसरा वाकया आपका हुआ है अपना आगरा ताज कॉलोनी में, जिसे डाकू ने अगवा कर लिया है ना। हम चीनी और आटा तो बात की बात है, लेकिन ये जो मामला बढ़ते जा रहे हैं खास तौर पर कराची में, और जो है इन मामला की तरफ हमें ज्यादा आना चाहिए। उसके बाद आटा चोर या जो हम दुख में शरीक हैं उस फैमिली के साथ जिसके बच्चे की हलाकत हुई है, और सिंध हुकूमत को सिर्फ मुअत्तल नहीं करना चाहिए उन अफसरान को, उनको कैफरे किरदार तक पहुंचाए, सजाएं दिलवाएं ताकि दोबारा ये वाकयात ना हो। नहीं, मुअत्तल करने से मामला आगे चले गए हैं ना। अभी मुअत्तल और ये कच्चे के डाकू को अभी तक खत्म नहीं कर सके हम। हमारे मैं तो आर्मी चीफ से भी कहूंगा, फिर अब आप कच्चे के डाकू को ले, डॉक्टर साहब यहाँ मौजूद हैं, पीपल्स पार्टी, और फिर आप लोग फिर लड़ जाएंगे, फिर आपकी हुकूमत खतरे में पड़ जाएगी। हाशमी साहब नहीं, बात नहीं, ये एक इंसानियत की बात मैं कर रहा हूँ। और दूसरा, जहाँ तक देखें, चीनी और आटा एक गरीब आदमी की जरूरत है, हर इंसान की जरूरत है, लेकिन ये कि वज़ीर-ए-आज़म साहब को फौरी तौर पे इसके ऊपर जो ना अमल दरामद भी कराना चाहिए, और जो जखीरा अंदोज हैं उन्हें उनके खिलाफ सख्त ग्रैंड ऑपरेशन करना चाहिए। कुछ नाम लेंगे आप? इतनी हिम्मत है कि आप नाम लें वो जो चीनी के जिनकी शुगर मिले हैं? नहीं, हुकूमतों के अंदर बैठे हुए हैं ना सारे जो जितने चीनी चोर हैं। तो फिर आप अपने वज़ीर-ए-आज़म को कहें, लाइव जा रहे हैं आप पूरी दुनिया में, कि बाहर करें उनको। इमरान खान ने किया था ना भाई, मैं बता रहा हूँ तीनों में बैठे हुए हैं। वो तहरीक इंसाफ में भी हैं, वो पीस पार्टी के अंदर भी हैं, वो नून लीग के अंदर भी हैं। तो वो सारे तो नहीं, जिस तरह इमरान खान ने बोल्ड एक्शन लिया था, अपने ही लोगों पे FIR कटवाई थी, अपने ही लोगों को बोला था कि ये आपने क्यों किया, तो आप लोगों में इतनी हिम्मत है? नहीं तो मैं वज़ीर-ए-आज़म साहब से कहूँ ना कि कहूँगा कि ऑपरेशन ये फौरी तौर पे इसका एक्शन लेना चाहिए, और बताना चाहिए कि अवाम को कि नहीं हम आपके साथ खड़े हैं। आज मैंने एक आर्टिकल लिखा है टमाटर के ऊपर जो है ना, अच्छा, तो वो भी आप शायद नजर से गुजरा हो, तो मैंने टमाटर के ऊपर भी लिखा है कि भी जखीरा अंदोजी टमाटर तक की भी हो रही है अभी। चीनी और आटा तो बहुत आगे चला गया। अभी तो टमाटर भी हमारे देखे ना कितने रुपए किलो है आज। पीपल्स पार्टी की स्टेटमेंट शायद आपने सुनी है, सदर मुमलिकत ने आपको 1 महीने का टाइम दिया है। अगर आपने 1 महीने में अपनी हुकूमत को दुरुस्त सिमत में न लाए तो गालबन आपको याद है तहरीक अदम माजी में आ चुकी है, तो फिर आप भी तहरीक अदम के लिए तैयार रहें। वजीर आजम फिर बेचारे वोट के लिए परेशान हो जाएंगे, पीपल्स पार्टी कंधा निकाल लेगी। सुन तो लो ना, मैं आपको बता रहा हूँ, देखिए मेरी बात सुने। अगर हमारे ये एक इंसानी मामला है, पाकिस्तान का मामला है, सियासत से हटके मैं ये बात करूंगा। अगर हमारे इत्तेहादी हों या जो भी हों, अगर इस किस्म के मामला पे एक्शन लेंगे तो लेना चाहिए इन लोगों को, ताकि ये कि अगर प्रेशर होगा तो कोई काम होगा ना सारे, क्योंकि हम तो ये अभी तक इसी चक्कर में लगे पड़ेंगे जी। इसका मतलब फिर आप ये नहीं कहेंगे कि पीपल्स पार्टी हमारी हुकूमत गिरा दी? मेरी देखिए बात है, हुकूमत देखिए, हुकूमत अल्लाह ताला का शुक्र है कि काम सही कर रही है, और आगे जाके छोटे मोटे मसाइल पैदा होते रहते हैं। लेकिन ये छोटे मोटे मसाइल हैं, चीनी नहीं है 200 रुपए किलो नहीं मिल रही भाई, मैं वही बता रहा हूँ ना आपको कि ये 70 रुपए किलो थी, अब 200 रुपए किलो नहीं मिल रही। मैं खुद ये बात कर रहा हूँ ना कि वज़ीर-ए-आज़म साहब को ये एक्शन लेना पड़ेगा। ओके, और ये उन्हें लेना चाहिए उन्हें, ठीक है। और जहाँ तक हम हमारे इत्तेहादी कुछ हमारे इत्तेहादी जब उनसे मुलाकात करते हैं ना, चले कहते हैं आज निहारी और हमें ना हलीम खाना है। हाँ। तो निहारी और हलीम खाने के बजाय इन चीजों पे ये तवज्जो देना, कराची पे भी तवज्जो दें सारे ये लोग। चले सलीम सचवानी साहब, वैसे आपके जवाब से मुझे स्टूडियो में बैठे मुतमईन लग रहे हैं। सलीम भाई ऐसे ही है, बेचारे वो अपने वजीर आजम को कह रहे हैं कि वजीर आजम साहब बस सब वही बात होगी, डिकेट को कहो कि आप चोर को पकड़ो, अच्छा तो कैसे पकड़ेगा?
तो तो वज़ीर पकड़ ही आज़म- नहीं सकता। क्यों? तो सबसे बड़ा टिकट हमारा खुद पीएम है, तो अपने चोर को कैसे पकड़ेगा? और ये मुरीद के जो ये अपना आपने जो 17 साल बच्चे का वाकया आपने बताया, 17 साल बच्चे के वाकये में आपने कभी हिसाब किया कि 9 मई में कितने 17 साल के बच्चे जो है ना मारे गए, 26 नवंबर को कितने 17 साल के बच्चे मारे गए? अभी मुरीद सर मेरी हाँ, बात हाँ, सुन लें, मुरीद के में कितने 17 साल के तहरीके लब्बैक के बच्चे मारे गए? सर ये सारे हिसाब किताब तो नहीं, जालिमों की हुकूमत है, ये इनको गैरत नहीं है, ये इंसान को इंसान नहीं समझती है, और इन्होंने टारगेट कर करके लोगों को मारा है। इनसे आप क्या इंसानियत की तवक्को करेंगे इन लोगों से, जिन्होंने पुलिस को खुली छूट दी है कि जाओ जिसको मारना है मारो, मगर हमारे तक नहीं पहुंचे। हमारे तक नहीं पहुंचे। इखलाक हाशमी साहब, लास्ट में आपने देखा कि ये जुल्म और जबर का आपने हिसाब देना होगा। यार मेरी बात सुने, ना मुस्लिम लीग नून जबर करती है ना जुल्म करती है, सिर्फ लोग मारते ये हैं। ये नहीं, ये जो है ना, देखें मेरी बात सुने, 9 मई को जो सलीम भाई कह रहे हैं ना, इतने वो रिहा भी हो चुके हैं और कोई बच्चा नहीं मरा, कुछ नहीं हुआ, ये सब 25 अफराद शहीद हुए उस टाइम पे। नहीं है ये, नहीं सलीम भाई, नहीं आपके पास और लाश उनको इजाजत तक नहीं दी गई कि आप अपना शो करेंगे और गोली से मारे गए। देखे जहाँ तक इसी तरह दफना लाशें 26 नवंबर को लाशें गायब की गई, अभी मुरीद के में तहरीके लब्बैक वालों की भी लाशें गायब की गई। इस तरीके से जो ड्रामे हो रहे हैं, इस तरीके से थोड़ी होना चाहिए। ये मुल्क है, नाम बता दें, ये पाकिस्तान के लोगों के नाम बता दें आप। तो सर कौन से आपको काम नामों की बता दें, लिस्ट, आप नाम बता दें, आपके नामों की लिस्ट आपके पास 26 नवंबर की और 9 मई की शाया हो चुकी है। अगर आप अपने पास देखेंगे मिल जाएगी। सलीम भाई, आप- अनकरीब आप- तहरीके लब्बैक वाले भी अपनी यार, लिस्ट शाया सलीम कर देंगे, उनको जी, भी जी, लिस्ट आ जाएगी, आप देख लीजिएगा। आप कुछ नहीं कर सलीम भाई, सकते। बोले, जी। तरीके इंसाफ के लोगों के नाम बताएं और तरीके लब्बैक के लोगों के नाम बता दें आप। चलो बताएं, अभी आप नाम बताएं, वरना मैं पुलिस वालों के नाम बताऊं, कितने पुलिस वाले में जख्मी हुए, एक एसएचओ शहीद हुआ है वहां पे, और कितने एक ये तो नहीं फिर कि करा कोई ले भी जुडिशियल जवाब इंक्वायरी होके और सर, जो है वो अगर blackmail फिक्स करवा करे, लेना तो जुडिशियल वहाँ इंक्वायरी। पे- क्यों भागते हो आप जुडिशियल इंक्वायरी से? ठीक है, दुम दबा के क्यों चले। भागते हैं आप जुडिशियल इंक्वायरी से? करवा ले, हमेशा ही तीनों मार- वाकयात की जुडिशियल इंक्वायरी करवा ले, सब बात नहीं, दूध का मार- दूध की पानी हुई का थी ना। पानी हो जाएगा। ओ भाई जुडिशियल इंक्वायरी हो रही है, अभी तक तो अनाउंस नहीं हुई है सर, ठीक है, अभी तक तो चले। अनाउंस नहीं हुई है। और भाई ऐसा देखिए, सियासत बाहर आप जो ना, ऐसे मैं जो बात कर रहा हूँ पाकिस्तान की बात करें, ये उल्टे सीधे इल्जामात, ये हो गया, पाकिस्तानी फलाना नहीं हो है गया। जो मारे गए, आप ये भी कहे ना, ये पाकिस्तानी नहीं है जो मारे गए, जैसे नहीं मारे गए ना, जो शहीद हुए नहीं हैं मारे गए। पाकिस्तानी नहीं है। चले। ओ भाई नहीं मारे गए, मैं बता रहा हूँ, आप लिस्ट बता दें, आप नाम बताएं, आप बताएं, आप नाम। तो फिर सारे नाम आ जाएंगे, आप टेंशन नहीं लो। 9 मई और 26 नवंबर का नाम आ चुके हैं, और तहरीके लब्बैक वालों के भी नाम ठीक है। करीब आ जाएंगे, उसका आप टेंशन नहीं लेना नामों का। मगर आप कुछ नहीं कर सकेंगे, आप जालिम और जाबरों के साथ बैठे हुए हैं, और आप कभी कभी अच्छी बात भी कर जाते हैं, जिसके लिए हम आपके इज्जत करते हैं। नहीं तो अच्छी बात जहाँ होगी, जहाँ मैं अल्लाह ताला का शुक्र है कि जहाँ गलत बात होती है मैं हुकूमत के खिलाफ भी बात करता हूँ, मैं उनसे को तनख्वाह नहीं लेता। तो सर मुरीद के वाकये को पर आप रोशनी डाले ना सर। नहीं मुरीद के, हाँ मैं वहाँ था, वहीं था लाहौर में, पंजाब में, मैं अपनी आंखों से देखा सारा वाकया ये। अच्छा। ये सब झूठ का पलंदा ही है। अच्छा ठीक है, अब दो लड़के को जख्मी हो जाना ज़ाहिर इतना बड़े हुआ है, उन लोगों ने जो कुछ किया वहाँ पे, एक फलस्तीन के नाम पर जो है ना ड्रामा किया वहाँ पे, वो आपको नहीं पता। तो पूरी दुनिया में मुजाहरे हो रहे हैं फलस्तीन के नाम पे, आपको खाली ड्रामे लग रहे हैं, आपको खाली ड्रामे लगे क्योंकि आप लोग इसराइल के जूते साफ कर रहे हैं। नेतन्याहू की तस्वीर आप टीवी पे दिखाते हो, इमरान खान की तस्वीर के ऊपर आप धुंधलाट लाते हो, ये तो आप लोगों का हाल है। नेतन्याहू की तस्वीर आप पाकिस्तान टेलीविजन के ऊपर दिखाने की हिम्मत है आप लोगों को, मगर इमरान खान की तस्वीर दिखाने की आप लोगों में हिम्मत नहीं है। जी किसके? ठीक है, यार मैं नहीं, मुझे बताया कि जो है ना, जो भी वाकया हुआ या जो कुछ जो ना, आपको नहीं पता कि रिकॉर्ड के ऊपर जो बातें, पहले ये लोग कहाँ गए, तो कितना पैसा लेकर आए थे इस्लामाबाद से, आपको नहीं पता? चले ठीक है, कितना पैसा ठीक बाहर है। आप लोग लेके जा रहे हो, ये आपको नहीं पता। ठीक है, ठीक है जी, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। सैयद इखलाक हाशमी साहब ने पीएमएल का मौक़िफ़ दिया। एक वक्फा लेते हैं जी, वक्फे के बाद हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद खुशामदीद, और प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। और चूँकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कोशिश यही करती है, और फिर आप लोग बानियाने कॉन्स्टिट्यूशन भी हैं, कि पार्लिमानी निज़ाम डीरेल ना हो, लूली लंगड़ी ही सही, डेमोक्रेसी मुल्क में चलती रहे, लेकिन कहीं हम इस पार्लिमानी निज़ाम को चलने की खातिर हम बहुत सारी चीज़ों पर कॉम्प्रोमाइज़ हो गए हैं। हम इतने कॉम्प्रोमाइज़ ना हो जाएं कि आम आदमी से 2 वक्त की रोटी भी छिन जाए। इतनी अनएम्प्लॉयमेंट हो गई है कि आप पासपोर्ट ऑफिस जन लाइनें लगी हुई, लोग बच्चे बाहर जा रहे हैं, उनको अब पाकिस्तान में कुछ अपना फ्यूचर सेफ़ एंड सिक्योर नज़र नहीं आ रहा। अकरबा परवरी है, रिश्वतखोरी है, बहुत सारे मामलात जन्म ले रहे हैं। फिर वो जो कच्चे के डाकू थे वो सरेंडर कर गए, तो उस पर सिंध हुकूमत बड़ी तनकीद की जद में आ गई है कि आप लोगों ने घुटने टेक दिए इन डाकुओं के लिए।
ہاتھ پاؤں جوڑ کر ان کو آپ لے آئے, سرنڈر کیا, پھر وہ ڈاکو کے کچھ میں نے کلپس سنے ہیں, وہ یہ کہہ رہے ہیں جی ہمیں تو کہا تھا کہ اہم معافی ہے, جب یہاں آئے تو ہمیں کہا چلے جی کیس بھگتے ہیں, آپ کے بچوں کو ہم دیکھ لیں گے یا ان کو ہم فیسیلیٹیٹ کریں گے, لیکن آپ جائیں کیس بھگتے ہیں. تو یہ معاملات کس سمت جا رہے ہیں؟ ڈاکٹر صاحب آج پی ٹی آئی کے جو سی ایم ہیں وہ بیچارے جیل کے باہر بیٹھتے ہیں دھرنا دے کے, ان کو ملنے کی اجازت نہیں ہے. آپ ان سب چیزوں سے گزر چکے ہیں. زرداری صاحب جیل میں تھے تب آپ ملاقاتوں کے لیے پریشان, بی بی صاحبہ جیل میں تھی تب آپ ملاقاتوں کے لیے پریشان, پھر زرداری صاحب جیل گئے پھر آپ ملاقاتوں کے لیے پریشان. یہ سسٹم کو صحیح کب کروائیں گے؟ اصل میں بات یہ ہے کہ سلیم بھائی بھی بیٹھے ہوئے ہیں, اصل میں جو مطلب رویہ ہے خاص طور پر مطلب پی ٹی آئی والوں کا, جس طرح وہ ابھی آپ دیکھ رہے ہیں جب یہ چڑھ دوڑتے ہیں پورے جو ہماری پاکستانی فوج ہے اس کے خلاف جب باتیں کرتے ہیں, تو میرے خیال میں اور کوئی مسئلہ نہیں ہے, اس میں ان کو زیادہ جو ہے پرابلم آتی ہے. نہیں, اس میں تو حصہ آپ لوگوں کا بھی ہے نا ڈاکٹر صاحب, پوری بات تو ماضی میں بہت سارے لوگوں نے کی ہیں. میری بات سنیں, بہت سارے لوگوں نے کی ہیں, بالکل کی ہیں. ہاں, آپ بولیں گے اینٹ سے اینٹ بجانے والی بات کریں گے, کی ہیں وہی نا, لیکن یہ ہے کہ کیے ہیں لیکن اس کو پھر ریکٹیفائی بھی کیا ہے. چلو حالات میں ایسے ہوتے ہیں, آدمی جب پریشان ہوتا ہے تو اس کو ایک چلیں, وہ بھی آپ کو پتہ ہے, آپ لوگوں نے ابھی خود کہا کہ کچے کے ڈاکوؤں سے جو ہے وہ نیگوشیٹ کیا گیا, نیگوشیٹ کر کے, وہ صرف سندھ گورنمنٹ نہیں وفاقی سطح تک یہ پرانا پروسیس ہے, 5-6 سال سے یہ پوری پلاننگ اس طرح ایک دن میں نہیں ہوا ہے. بہرحال اگر اس پہ بات کروں گا تو لمبی ہو جائے گی. تو پی ٹی آئی کا میں تو چاہتا ہوں کہ پی ٹی آئی سیاست کرے, میں ایک پولیٹیکل ورکر کی حیثیت سے, وہ بہت سارے سے لوگ جو سیاست میں نہیں تھے ان کو لے کر آئے. میں ایم کیو ایم کی بھی تعریف کرتا ہوں, میں نے خود اسمبلی میں دیکھے 1993 میں جو لوگ جو ہے الیکٹ ہو کر آئے وہ موٹر سائیکلوں پر آتے تھے, تصور بھی نہیں تھا کہ سندھ اسمبلی میں ایم کیو ایم وہ لے کر آئی. لیکن بات یہ ہے کہ آپ پہلے دن سے ہم یہ کہہ رہے ہیں, اگر آپ صحیح طریقے سے پالیٹکس کریں اور جو سیاست جس طرح ہوتی ہے اور آپ اس طرح کی باتیں نہیں کریں, تو میرے خیال میں ہم نے آپ کو پتہ ہے, ہم نے شہید ذوالفقار علی بھٹو کا جوڈیشل مرڈر ہوا, ہم نے اسٹیٹ کے خلاف کوئی بات کی نہیں, کسی جا کر کسی املاک پہ فوجی پہ حملہ کیا, یہ ساری باتیں ہیں. چلیں آپ وہ جو ہو گئی چلو ٹھیک ہے, کہیں بھائی ہم سے, لیکن اب تو وہ سی ایم بھی نہیں رہے, اب تو نیا سی ایم آیا ہے, نوجوان آدمی ہے, قبائلی علاقے کا آدمی ہے, اس کو کوئی لفٹ نہیں کرا رہا. نوجوان آدمی آیا اس لیے یہی تو وہ باتیں کر رہا ہے جو وہ نہیں کر رہا تھا, اسی بیسس پہ تو آیا ہے. یہی پالیسی تو میں کہہ رہا ہوں کہ ان کو تبدیل کرنی چاہیے. تو بالکل یہ آئے ہیں, سیاست کریں, کیوں نہیں کریں. ہماری محترمہ بے نظیر بھٹو شہید ہو گئی نا, لوگ کتنے جذباتی تھے, بالکل صحیح. آپ کو پتا ہے کہ کیا پورا ملک جل رہا تھا. آپ یہ سلیم بھائی قسم اٹھا کر کہیں, یہ نہیں رو رہے تھے گھر میں جب محترمہ بے نظیر بھٹو شہید ہوئی, مرتضیٰ بھٹو شہید ہوا, نہیں رو رہے تھے. اسی وقت بھی زرداری صاحب نے کیا کہا کہ ہمیں پاکستان چاہیے. آپ مثال کے طور پر جو پاکستان کے فوجی ہیں جو جا کر انڈیا سے لڑتے ہیں, ان کے اگر وہ اسٹیچو بنے ہوئے ان کو آپ گرائیں, اندر گھس جائیں. قائد اعظم کی مثال کے طور پر اگر تصویر وہاں پر لگی ہوئی ہو, یہ تو ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے نا ڈاکٹر صاحب. وہ کہہ رہی ہے ہم لوگ نہیں ہیں, جوڈیشل آپ انکوائری کروائیں, ہم لوگ ہیں ہی نہیں. سر یہ ساری میں تو منع کر رہے ہیں وہ لوگ. میں یہ کہہ رہا ہوں اگر یہ نہیں ہے تو پھر تو یہ مطلب اسے تو ایک میں تو اس کا فیصلہ نہیں کر سکتا ہوں, لیکن یہ ہے کہ اچھا وہ ابھی سی ایم کے سارا جو سلسلہ چل رہا ہے ان کے خلاف, یہ ہمارے بھائی ہیں, وہ تو اسی بیس پہ چل رہا ہے. آپ نے یہ دیکھا کہ علیمہ خان پر انڈا مارا گیا, ان کے چہرے پر, ایک خاتون, ایک مطلب فارمر وزیر اعظم کی بہن, ان کے ساتھ بدتمیزی کی گئی. یہ بدتمیزی مریم صاحبہ کے ساتھ بھی ہوئی تھی, ہے نا. یہ بدتمیزیاں بی بی بے نظیر صاحبہ کے ساتھ ہوئی, ان کی کریکٹر, ان پر انگلی اٹھائی گئی, شریف کے اوپر جوتا مارا گیا, ایسے ہی ہے. اچھا اب آگے بڑھ جاتے ہیں. ابھی پھر ان کے جو پراپرٹیاں ہیں وہ سیل, ان کو گرفتار کر کے لے آئے. پھر فریال تالپور بھی یہاں سے گرفتار ہو گئی. عید کی رات ان کو ادھر ہاسپٹل. کہنے کا مقصد یہ, تو اس میں آپ لوگ کوئی ویلیویٹ کیوں نہیں کرتے؟ سر ہم تو پاکستان پیپلز پارٹی تو کہہ رہی ہے کہ آپ پہلے دن سے کہ آپ بات چیت کریں اور سب کو موقع ملنا چاہیے, لیکن جب بات چیت کی بات قریب آتی ہے پھر خدا نخواستہ آگے بات بڑھتی ہے تھوڑی بہت. لیڈر آف اپوزیشن کے لیے محمود اچکزئی کا نام آپ لوگ بھی کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے آنا چاہیے, اس پہ وفاقی حکومت ناراض ہے آپ سے؟ پاکستان پیپلز پارٹی 10 مرتبہ ناراض ہو, لیکن یہ ہے کہ ملک کے اندر تو ایک ون پارٹی رول کی تو ہم حمایت نہیں کر سکتے, سیدھی بات ہے. سب کو موقع ملنا چاہیے.
चाहे किसी को बुरी लगे। ये मुल्क सिर्फ ये तो नहीं है कि मिसाल के तौर पर हमने आइन बनाया तो कहें कि भाई हमारा हक है, बस हम हमें वोट देते तो हैं, कब नहीं तक देते। बैठे हैं इस हुकूमत के साथ आप लोग? सही, हम तो इस हुकूमत में हमने तो सारी जो आपने जो जितने मसाइल आप डिस्कस कर रहे हैं, चीनी हो गया, गंदम हो गया, राइस का मैंने आपको बता दिया, आम आदमी का, ज़ाहिर है हमारी हुकूमत जब थी, रिसेशन आई पूरी दुनिया के अंदर, यूसुफ रज़ा गिलानी थे, तो हमने पूरा सामना किया और आपको पता है कि पूरा फिर हमने मुल्क को बहरान से निकाला, आगे बढ़े। अब मसला ये है कि अब अदलिया कॉम्प्रोमाइज है, सोहेल आफरीदी कह रहे हैं। नहीं, वो कह सकते हैं, मैं तो नहीं कह सकता अदलिया के लिए, यही तो प्रॉब्लम है ना। हम तो यही, क्या वो गलत कह रहे हैं? चलो गलत और सही तो कह सकते हैं, क्या वो सही कह रहे हैं? देखिए मैं तो बात ये है कि वो यंग है और मैं उनकी तो एक बड़ा उन्होंने एक important- वीडियो देख रहा हूँ, छोटे हैं और अभी वो मतलब एक मोटिवेशन होता है, कुछ भी हो, किसी भी पार्टी में आप बैठे। एक बड़ा इंपॉर्टेंट उन्होंने सवाल उठाया सर। हाँ। उन्होंने कहा ये बंद कमरों में फैसले अब बंद होने चाहिए। अब मुझे याद आ गया, भुट्टो, जुल्फिकार अली भुट्टो ने कहा था कि आप आम आदमी के फैसले बंद कमरों में कैसे कर सकते हैं? नहीं कर सकते, बिल्कुल सही। आज फिर एक कबायली इलाके का सीएम, फिर वो केपी के एक सूबे को रिप्रेजेंट कर रहा है, वो भी कह रहा है तो बंद कमरों में फैसले कौन कर रहा है? असल में बात ये है ना साजिद भाई, सलीम भाई बैठे हुए, नाराज नहीं हो ना। बात ये है कि हम अगर पाकिस्तान के अंदर सियासत करना चाहते हैं, मैं सीधी बात कर रहा ठीक है, हूँ, मैं घुमा के नहीं कर रहा हूँ, दूसरे सियासतदान कर रहे हैं। तो पाकिस्तान के अंदर सियासत आप करना चाहते हैं तो पाकिस्तान के एंटी बन के आप सियासत नहीं कर सकते यहाँ पर। पीटीआई वाला एंटी है? नहीं, मतलब है नहीं, मैं तो नहीं कह रहा हूँ है, मतलब ये इस तरह की बातें करते हैं ना, उससे फिर जो है ना इस तरह की स्टेटमेंट से गुरेज करना। हाँ, गुरेज। सलीम सचवानी साहब, मैंने कोशिश की कि डॉक्टर साहब चूंकि उनकी एक लेगेसी है, अजदाद से वो सियासत कर रहे हैं, मंझे सियासतदान हैं, अच्छे बुरे वक्त दोनों से उनकी अच्छी वाकफियत जेलों में रहे, है ना। तो मुतमईन है आप डॉक्टर साहब की इन सवाल इन जवाबों से कि आप लोगों को अब लबो लहजा दुरुस्त करना होगा? सर ये फौज भी मेरी है, ये मुल्क भी मेरा है, ये खान साहब कई दफ़ा कह चुके हैं। मगर अगर जनरल बाजवा कुछ गलत करता है, नदीम अंजुम कुछ गलत करता है, या मौजूदा जनरलों में से कुछ गलत होता है या करते हैं, तो वो गलत बोला जाएगा। गलत को हम सही नहीं कह सकते। सियासत में मुदाखलत, कैसे पता आप सही कह रहे हैं? सियासत में मुदाखलत का हलफ उठाया जाता है कि हम सियासत में मुदाखलत नहीं करेंगे, फिर जब हलफ को तोड़ा जाता है तो आप कहते हो कि तोड़ने वाले का नाम भी न लो। सर इस तरह की हमारे जवान जो रोजाना शहादतें दे रहे हैं, फौजी जवान 90% आप वोटिंग करवा लें, एक तरफ जनरल आसिम मुनीर को के तरफ रखे और दूसरी तरफ इमरान खान को वोटिंग करा, 95% वोटों से जीतेंगे वो। आर्मी के अंदर ही वो 95% वोटों से जीतेंगे। सर आप करवा लें, वोटिंग करवा लें। आपको गोजरावाला डिवीजन, रावलपिंडी डिवीजन, सरगोदा डिवीजन, उन तमाम में जो है ना फौजी आर्मी की फैमिलीज रह रही हैं, उनमें तमाम में आर्मी की फैमिलीज रह रही हैं, और उन तमाम डिवीजन से जो है खान साहब लंबी लीडों से जीते हो, इतनी बड़ी लीड से जीते। ये इल्जाम है आप पर, खान साहब पर यह है कि आपने फौज में बगावत की, आपने हमारे इदारों में बगावत करने की कोशिश की। लियाकत चट्टा ने बेचारे ने ऑन एयर आके कहा कि भाई जितनी बड़ी बड़ी लीटों से हमें प्रेशर डाल के हरवाया है, सलीम भाई, जीते हुए को हरवाया है कि मुझे शर्मिंदगी है, और उसके बाद लियाकत चट्टा को गायब कर दिया। अच्छा चलो जी, सर ये कौन सी इंसानियत है? इसके सच बोलने वालों को आप गायब कर दो। ये आप और सर मोतमद के दौर की एहतियात की जो बात कर रहे हैं ना सर, मेरी बात सर एक मिनट, मेरी बात भी तो कंप्लीट होने देना। मोतमद के दौर की जो 3 दिन के अंदर में 3 दिन के अंदर में खरबों की प्रॉपर्टीज नेस्तो नाबूद हो गई थी। उस वक्त मैं पीपल्स पार्टी में था, मेरे रेस्टोरेंट के उन्होंने जलाया था, बहुत सारा सामान हमारा भी जला दिया था। सर तोड़फोड़ की इजाजत न जुल्फिकार अली भुट्टो ने दी थी, न मोहतरमा ने कभी दी है, और अब अगर किसी ने दी हो तो एक अलग बात है, मगर अभी भी कोई नहीं दे रहा है कि आप लोगों की प्रॉपर्टियां तोड़ो फोड़ो। पूरा में एहतजाज सबका हक होता है, और हम लोग, मैं भी एहतजाज में शामिल था, मगर हम लोग पूरा में एहतजाज करने वालों में थे। इस तरह नहीं था कि हम तोड़फोड़ करें लोगों की प्रॉपर्टी। तो शहरियार आफरीदी को भी आप कैसे फिर वो कह रहे थे जीश क्यों चलो? साजिद भाई ये ऑन कहाँ चलो? वहाँ पे क्या करने जा रहे थे आप? जीएच आपका नहीं है, तो नहीं तो वहाँ पे क्या कोई वहाँ महफिल मिलाद हो रही थी? अगर पूरा में एहतजाज जीएचक्यू में महफिल हो रही थी कोई? अगर जीएचक्यू के सामने कोई पूरा में एहतजाज करना चाहते हैं तो हम हरा के कानूनी आईनी हमारा हक हम कर सकते हैं जीएचक्यू के सामने, मगर किसी चीज को तोड़फोड़ करना, चाहे पत्थर उठा के हम मारे, चाहे हम पूरी तोड़फोड़ करें, उसके गुनाहगार हैं हम। तो गुनाहगार हैं आप लोग हैं? गुनाहगार जुडिशियल इंक्वायरी नहीं करवाई जा रही ना, असल गुनाहगार सामने आ जाएंगे। साजिद भाई जोश खिताबत में ये कह रहे हैं कि
कि इमरान खान और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का इलेक्शन करवा दे। कहाँ चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का अपना काम है। बताएं तो फिर ना है ना सियासत में सब कौन आ रहा है, क्यों माध्यम दिखा रहे हैं अमेरिकी सदर को पाकिस्तान की माध्यम क्यों दिखा रहे हैं, क्यों बार बार हर दौरे में इनके साथ जा रहे वो हैं। एआई तस्वीर है, एआई की तस्वीर है वो। बात ये है कि मैं आपको गुजारिश करूं साजिद भाई, पूरी दुनिया के अंदर एस्टेब्लिशमेंट जो भी मुल्क होते हैं उनके साथ होती है। अभी आप ये हमारी आप मतलब आप इतना, वही मैं आपको कह रहा हूँ कि आप इसमें अपना रवैया दुरुस्त कर रहे हैं। अगर पाकिस्तान आर्मी नहीं होती तो हमारा जो है जिस तरह आर्मी हमारी है, जिस तरह आर्मी हमारी, हम अभी भी कह रहे हैं और 100 दफा कहेंगे आर्मी हमारी जिस तरह इराक का जितनी असर आपकी उससे ज्यादा हुआ, हमारी है। लिबिया का असर हुआ, शाम का असर हुआ, आपको पता है पूरी दुनिया के अंदर जितने भी मुसलमान मुमालिकों का जो असर हुआ, यही तो एक है इदारा जिसकी वजह से हम चल रहे हैं, सियासत भी चल रही है और यहाँ पर बैठ के प्रोग्राम भी क्या कर रहे बात है। हैं। चलिए। और आप अगर उनको आप उनको अगर ये, पहली बात ये है कि मैं तो ये समझता हूँ कि ये करते नहीं है। आप अगर उनको जबरदस्ती आप ये कहेंगे कि आप ये करें, उधर अगर ये करते, अगर इतनी उनकी इन्फ्लुएंस होती, आप खुद कह रहे हैं कि उनके जो छावनियों से भी जो है, मिसाल जो इलेक्शन हुआ है वो पीटीआई के जीते, वो कैसे जीते? आप खुद ही कह रहे हैं। खुद ही कह रहे हैं। मैं चले ये भी तो कह रहा हूँ 95% हमारे साथ है। चले ठीक है। असलम साहब मैं कब तबसरा करूं कब जी मैं वही आ रहा हूँ आपकी तरफ। मैं बताऊं, मैं जो न्यूट्रल मैं- तो मुझे बता मजहब रहे। भी आ रहा है, बड़ा हंस भी रहा हूं, मैं बैठा हुआ। तो मैं बचपन में हमें खाने पीने का बहुत शौक था, छोटे थे, बच्चे थे, तो बड़ों से हम पूछा करते थे, एक डिश का नाम आता था, मतलब एक ही थाली के चट्टे बट्टे, तो हम ये समझते थे कि यार ये क्या चीज़ है खाने की। बड़ों से हमने समझने की कोशिश की लेकिन हमें समझ में नहीं आया। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरा, हम बड़े हुए, दिमाग ने हमारे काम करना शुरू किया, तो और फिर माशाल्लाह ये हमारी पाकिस्तान की जो सियासत हमारे सामने आई, तो रफ्ता रफ्ता हमें सब समझ में आने लगा कि एक ही थाली के चट्टे पट्टे क्या चीज़ होती है। ये तो बहुत यकीनन बहुत लजीज डिश है। यानी कि हर पार्टी जो है ना अपने हिसाब से जो है ना कुछ ना कुछ, वो आके करे, फलाना पार्टी आके करे, वो सही करे तो दूसरा कहेगा गलत है, वो आके सही करे तो कहता गलत है। तो क्या है ये, हम कर क्या रहे हैं इस मुल्क पाकिस्तान के लिए, इस मुल्क जो हमने बनाया हम कर क्या रहे हैं? हम नोचा नाची कर रहे हैं एक दूसरे के साथ बैठ के, मजाक कर रहे हैं, वो आके कर रहे हैं तो सही है, वो आके कर रहे हैं तो गलत है, चीज एक ही कर रहे हैं दोनों, लेकिन एक दूसरे को गलत भी कर रहे हैं। तो मैं तो ये कहूंगा ना कि थाली के चट्टे बट्टे, तो हम ये जंग और जदल की जंग हम कब तक लड़ते रहेंगे? ये तजाद हमारी बातों में। इमरान खान ने आटा चीनी चोर को फौरन अपनी ही सफ़ों से निकाल के बिल्कुल किया इदारों के हवाले किया, बिल्कुल किया उन्होंने। तो ये हुकूमत क्यों नहीं कर रही? ये हुकूमत तो करना चाहिए। मैं तो आज बल्कि अभी खलाक भाई बात कर रहे थे, मैं उनसे यही कहने वाला था कि भाई हमारे तो अब जो है ना फीकी चाय पीनी पड़ी। देखिए कब मेरे सामने रखा फीका था ये, आज हमें फीकी चाय जो पिलाई गई कि भाई चीनी मिल रही, यानी कि चैनल को भी चीनी नहीं मिली, तो हमने आज फीकी चाय पी। तो भले आगे जाके पता नहीं क्या होगा। मैंने जो आपसे पहले बात की, मैंने गरीबों की बात की, मैंने किसी की बात दी कि गरीबों की ये खुराक है, वो छोटी सी खुराक है, वो इसमें पापा डब्बों के सूखी रोटी डाल के 3 वक्त का खाना, वो इसी चाय से थोड़ी सी चीनी में थोड़ी शीरीनी इसमें डाल के, बड़े उम्र तो कहीं से भी शहद छोटी मक्खी का बड़ी मक्खी का डाल के चाय पी सकते हैं। गरीब तो बेचारे चीनी लेते हैं ना बाजार से, जो 70 रुपए की आती थी अब वो 200 रुपए मिल रही है, तो वो क्या करेगा? वो फीकी चाय पीने में मजबूर होगा सूखी रोटी डाल के। तो भाई ये कब तक चलता चलो रहेगा? ठीक है, मैं पूछ लेता हूँ। कैस मंसूर शेख ने हमें ज्वाइन किया, PMLN से आपका ताल्लुक। सर खुश आमदीद कैस साहब। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सर। स्टूडियो में डॉक्टर सुराब खान सर की पीपल्स पार्टी की नुमाइंदगी कर रहे हैं, सलीम सचवानी साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, और सीनियर साफी भी स्टूडियो में मौजूद हैं। चीनी पहुंच से दूर हो गई, 70 रुपए किलो मिला करती थी, अब वो 200 रुपए भी नहीं मिल रही। वफाकी हुकूमत आपकी है, उस वक्त कादिर पटेल साहब असेंबली में कहते थे राइट पर चीनी चोर है, लेफ्ट पर आटा चोर है, बड़े एहतजाज हुआ करते थे। आज आप लोगों की हुकूमत है, आप लोग अपनी सफों में चीनी चोरों को पकड़े ना सर। आपने शायद मरियम साहबा का बयान सुना होगा कि अब हम चीनी के पीछे पड़ रहे हैं, तो क्या उनका इसके ऊपर ट्रस्ट नहीं है आपको? जिस खातून ने, जिस हमारी लीडर ने पूरा पंजाब कंट्रोल किया, किस तरह लॉ एंड ऑर्डर पोजीशन उन्होंने कंट्रोल की, किस तरह उन्होंने टेररिस्ट को पकड़ा, बदमाशों को पकड़ा, किस तरह डेवलपमेंट की। जब वो इतनी हैवी लेडी अगर ये कह रही हैं तो आप देख लीजिएगा कि क्या रिजल्ट होगा। इंशाल्लाह चीनी आपको सस्ती मिलेगी, जहाँ दूसरी चीजें सस्ती हुई हैं ये भी मिलेगी इंशाल्लाह ताला, फिक्र ना करें। और विद इन 1 मंथ आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट मिलेगा। आज आप देखें मुर्गी कहाँ थी, एक महीने में खरबों कमा चुके होंगे वो। अच्छा ये भी बताइएगा, सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने अपनी, इनकी CC की मीटिंग हुई, बहुत सारे लोगों ने शिकवे किए, आपके कलीदी पार्टनर हैं,
اور لیجسلیشن میں پیپلز پارٹی کے سوا آپ کر نہیں سکتے, حکومت پیپلز پارٹی کے سوا آپ چلا نہیں سکتے. اگر پیپلز پارٹی نے کہا کہ ہم اٹھ رہے ہیں, ہم جا رہے ہیں, اور پھر کہا شیری رحمان اور دیگر لوگوں نے کہ اگر ہم یہ نشستیں چھوڑ کے پی ٹی آئی کے ساتھ بیٹھ گئے تو آپ کہاں کھڑے ہیں؟ کوئی فرق نہیں پڑتا. کچھ ہوا, کچھ بھی نہیں ہونا. نہ پیپلز پارٹی نہ نون لیگ نے علیحدہ ہونا نہیں, بولنے سے کچھ نہیں ہوتا. آپ دیکھیں 2 دن بولتے ہیں, 3 دن مانے ہوتے ہیں. اگر اتنی چیز ہوتی تو نہ مانتے. تو ڈونٹ ٹیک دیز تھنگ سیریسلی. آپ کے سامنے ہر ایک بچے کو بھی پتا ہے کہ آگے کیا ہونا ہے. ٹھیک ہے, کرتے ہیں مائنڈ ڈائیورٹ کرتے ہیں. ڈائیورٹ کرنے سے کوئی یہ نہیں ہوتا تھی. گورنمنٹ ہٹانا کوئی چھوٹا کام نہیں ہے, گورنمنٹ کو چھوڑنا کوئی چھوٹا کام نہیں ہے. جس طریقے سے اکٹھے ہوئے ہم لوگ بیٹھے ہیں ملک کو آگے چلانے کے لیے, تو اتنی جلدی اتنی آسانی سے نہیں آپ ان کو سیپریٹ کر سکتے ہمیں. اور کرتے رہیں, وہاں دیکھ لیں جو مرضی آپ بولتے رہیں, لیکن اب آج دیکھ لیں کتنی آپ نے وار ون کر لی الحمدللہ. آج امریکہ جس کو آپ سمجھتے تھے آپ کے لیے فلاں اسٹیٹمنٹ دے دیں گے, آج ان کی اسٹیٹمنٹس دیکھیں. آج پاکستان کی فیور میں ہر قوم کھڑی ہے, ہر ملک کھڑا ہو چکا ہے. مڈل ایسٹ جس نے آپ کو چھوڑ دیا تھا, عرب کنٹری جس نے آپ کو چھوڑ دیا تھا, آج وہ آپ کا سہارا بنے ہوئے, آپ کے دوست بنے ہوئے ہیں. اور جو ہمارے ایم بی ایس ہیں انشاءاللہ سون ہی از کمنگ ٹو پاکستان. تو یہ کبھی بھی لیدہ نہیں ہوں گے. ٹھیک ہے, درمیان میں کبھی نہ کبھی ہچ ہو جاتی ہے, بول جاتا, لیکن اس چیز کو نہ ہم سیریس لیتے ہیں نہ کوئی اور سیریس لیتا ہے. اور ملے ملانا تو ان کا لگا رہے گا. اور آپ بھی دیکھ لیں گے یہ واحد گورنمنٹ ہے, واحد پرائم منسٹر ہوگا جو 5 سال پورے کرے گا اور پاکستان کو ترقی کی طرف دیکھیں. آج دیکھیں اگر وہ چھوڑ کے جا رہے ہوتے تو کراچی کو ایک دم سیریس کیسے لیتی پیپلز پارٹی؟ کیا وہ ڈیولپمنٹ پہ آ رہی ہے, وہ کام پہ آ رہی, کیوں سیریس لیتے ہیں؟ کیا وفاقی حکومت کے اوپر ان کا پریشر ہے کہ وفاق کا ان کے اوپر پریشر ہے؟ ہر ایک کو ڈیلیور کرنا ہے, خواہ وہ پی ایم ایل این ہو, پی 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 ہو, لوگوں کو. کیس منصور شیخ صاحب, ایک وہ آپ کے ایک اکیلے ایک اسپوک پرسن ہے وفاق کی طرف سے, راجہ انصاری, وہ بیچارے پریشان ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ وفاق کی طرف سے کچھ ہم پروجیکٹ دے رہے ہیں لیکن سندھ حکومت اس میں رکاوٹ ہے. وہ راجہ انصاری کو بھی انٹرٹین نہیں کر رہی سندھ حکومت, ان کو کہتی ہے سوری لفٹ نہیں ہے, آگے بڑھے. لیکن راجہ صاحب تو اسپوکس مین ہے نا, جو پرائم منسٹر نے کیا کہا کہ دوبارہ سٹارٹ ہو جائیں گے. اس کے بعد میئر نے بھی کہا کہ ہم چیزوں کو ڈیزائن کر رہے ہیں کہ بعض چیزوں افیکٹ کر رہی ہیں, اس کو ہم لائن میں لے کے آ رہے ہیں. تو انشاءاللہ ابھی ہو جائے گی. تو پرائم منسٹر ایک پازیٹیو ہمارا, اس کو کیا زرداری صاحب نہ کریں گے, یا زرداری صاحب ان کی اچھی چیزوں کو ریفیوز کریں گے؟ نہیں کریں گے. دیکھیں زرداری صاحب اور شہباز شریف صاحب کا جو کمبینیشن ہے, اس کمبینیشن کو آپ 5 سال سے پہلے نہیں بریک کر سکتے, جو مرضی بولتے رہیں. یہ کمبینیشن ایک آؤٹ کلاس کمبینیشن ہے جو پاکستان میں کبھی نہیں بنا. اس دفعہ کمبینیشن جو بنا ہوا ہے وہ آپ کسی بھی پولیٹیشین سے پوچھیں کیا ایک لاسٹ میں جا سکتا ہے. ٹھیک ہے, جاتے جاتے ایک ناخوشگوار واقعہ کراچی شہر میں کچھ گھنٹے پہلے رونما ہوا. 17 سالہ بچہ بہاولپور سے یہاں گھومنے آیا تھا, جو کہ ایس آئی یو کی قید میں اس کی ہلاکت کا معاملہ ہو گیا ہے. ہم اپنے ان پولیس یا دیگر جو محکمے, ان کو ہم ٹرینڈ کیوں نہیں کرتے؟ ہم ان کو بتاتے کیوں نہیں کہ بچے کے ساتھ برتاؤ کیسا کرنا ہے, بزرگ کے ساتھ کیسا کرنا ہے؟ وہ بچہ وہیں بیچارے کا اٹیک ہو گیا, دل پھٹ گیا, ہلاک ہو گیا بچہ. یہ بڑا افسوسناک واقعہ اور بڑا دکھ ہوا ہے اس وقت. پورے کراچی پورا سندھ اس دکھ میں ہے, اور یقیناً بہت ہر ایک بچے ہیں. اور اس کے اوپر آئی جی صاحب نے بھی کہا کہ میں انویسٹیگیشن کروں گا. اور دوسرا دیکھیں, سب سے پہلے پولیس میں جو ڈرگ سسٹم ہے نا, بعض لوگ گٹکا کھا رہے ہوتے ہیں, بعض لوگوں نے لکر پی ہوتی ہے, بعض لوگ زہیش پی رہے ہوتے ہیں. اس کلچر کو پولیس کے اندر سے ختم کرنا, کیونکہ نشہ انسان کو تباہ کرتا ہے. نشہ سے بہت چیزیں تباہ و برباد ہوتی ہیں. اس کے اوپر ایکشن لینا پڑے گا. ان کا ایک دفعہ پہلے بھی پولیس چیف نے کہا تھا کہ ہم میڈیکل چیک اپ کرائیں گے اور ایسے ڈرگ والے لوگوں کو پولیس سے نکالیں گے. اگر آج وہ اسٹیٹمنٹ کو دوبارہ کر کے پریکٹیکل کرتے ہیں نا, تو ایسے ناخوشگوار واقعہ نہیں ہوں گے. ہم سب کا, پورے میڈیا کا, ہمارا ہر سیاسی پارٹی کو افسوس ہے اس واقعے پہ, اور ہم سب شرمندہ ہیں اس فیملی سے, اس بچے کی فیملی سے. اور اللہ تعالیٰ اس کو اعلیٰ مقام دے جنت کا, اور اس کے خاندان کو حوصلہ دے. لیکن آپ کی اسٹیٹمنٹ پہ راجہ صاحب وہ جو پولیس والے, وہ ایک اسٹیٹمنٹ آ رہی ہے کہ وہ پولیس والوں کو معطل, کیا صرف معطل یہ سزا ہے ان کی؟ ایک بچہ مر گیا. دیکھیں سٹارٹ تو قانونی طور پہ یہی ہے نا, معطل کریں گے, اس کے بعد انویسٹیگیشن ہوگی, ان کو سزا ملے گی. دیکھیں اب سزا مل رہی ہے. آپ کی پنجاب کی گورنمنٹ بہت اچھے میسیجز دے رہی ہے دوسرے پروونسز کی گورنمنٹ. ہاں بالکل صحیح. وہ وہاں کرتے ہیں نا, تو ان کو یہاں کرنا پڑے گا. ایک جیسے سیاسی پارٹیاں دو ہیں, ایک اچھا کام کرتی ہے, ایک بری. جب اچھا کام کر رہی ہوتی ہے, اس سے برا کام والے کرنے والے ڈر جاتے ہیں کہ یار یہ کرے گا تو اگلی دفعہ یہ آ جائے گا, تو وہ بھی اچھا شروع کر دیتے ہیں. اب پنجاب گورنمنٹ کو فالو کرنا ہے, پنجاب پولیس کو سندھ پولیس نے فالو کرنا ہے.
वो उसको फॉलो करेगी तो यहाँ डकैत भी खत्म होंगे, स्नैचेस भी खत्म होंगे, और ये जो आपको भत्ते की पर्चियां देते हैं ये भी खत्म होंगे। जो बड़े बड़े बदमाश थे जो पंजाब में खत्म किए, कराची में भी खत्म होंगे। ठीक है, इंशाल्लाह बहुत दुआ शुक्रिया। करें कि पंजाब पुलिस की सिंध पुलिस भी ऐसे ही। बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। कैस मंजूर शेख साहब ने मौका दिया। एक वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद खुश आमदीद। चूँकि नाखुशगवार वाक़या जो कराची शहर में रूनुमा हुआ, हमारा अखलाकी फ़र्ज़ है कि हम ऐसे वाक़यात की मज़म्मत से बढ़कर हम उन फैमिली को इंसाफ दिलवाएं। आज एक फैमिली को इंसाफ मिलेगा तो दूसरों का बच्चा बच जाएगा। ये जो कराची में वाक़या रूनुमा हुआ, वो बच्चा कोई टिकटॉक बना रहा था। 17-18 साल की उम्र में बच्चों को पता नहीं होता कि कहाँ हमने क्या वीडियो बनानी है, कहाँ हमने क्या फ़ोटो खींचना है, और फिर आते ही अगर उस पर तशद्दुद आप करना शुरू कर देंगे तो उस बच्चे की उम्र देखें तो उसको अटैक नहीं होगा तो क्या होगा। अच्छा, ये कोई वाक़या पहली बार नहीं है। बहुत सारे ऐसे वाक़यात हम अक्सर सुनते हैं कि जी फ़लाँ लॉकअप में, थाने में फ़लाँ बंदा मर गया। पहले ज़रा सलीम सेजवानी साहब, पुलिसिंग को कैसे बेहतर करें? हम ट्रेनिंग देते हैं, वेपन चलाना सिखाते हैं हर तरह से, लेकिन हम उनको ये नहीं बताते कि आप जब शहर में पुलिसिंग करते हैं तो आपके यहाँ भी कोई कानून है, कोई रूल्स एंड रेगुलेशन है। और मुझे याद है आप भी एक SHO का एक आपका भी हुआ था कुछ माजी में। सर देखिए, कुरान शरीफ में आया, हमने इस कुरान को आसान बना दिया है ताकि तुम उसके पढ़ो, नसीहत हासिल करो। अगर नसीहत हासिल करना चाहते हो तो सर सबसे पहले पुलिस में, जुडिशरी में और दीगर आर्मी के जो हमारे जनरल साहिबान हैं उनमें, उन तमाम को जो है ना पहले कुरान शरीफ तर्जुमे के साथ पढ़ाना चाहिए, पूरा मुकम्मल एक एक तफसीर के साथ में। और हलफ की पासदारी क्या होती है, हलफ तोड़ने के क्या नुकसानात होते हैं, हलफ तोड़ने के खाली दुनियावी नहीं दीनी क्या नुकसानात होते हैं, उसकी किस तरह आगे जवाबदेही करनी होती है, तमाम बातें इनको दौरान तरबियत इनको ज़रूर सिखाई जानी चाहिए। जब तक ये चीज़ नहीं करेंगे तो उस वक्त तक हम आगे नहीं जा सकते। हमारा सबसे बड़ा अलमिया यही है कि हम कलाम पाक से दूर हो गए। कलाम पाक से दूर हो गए। और सर एक चीज़ और जो आपने देखा, ये जिस तरीके के वाक़यात इस दौरे हुकूमत में हुए कि ख़वातीन को सड़कों पे घसीटा गया, ख़वातीन को बालों से पकड़ के घसीटा गया, दीवारों फांद कर लोगों के घरों में घुसा गया, इस तरह के वाक़यात पहले नहीं हुए। हाई कोर्ट अहकामात दे रही है कि सोहेल आफरीदी जाके मिल ले खान साहब से, और उसको एक सिपाही रास्ते में पहले ही रोक लेते हैं, सब चौकियां बना के जो बैठे हुए कि भाई आप आगे नहीं जा सकते। सीएम का ये हाल है, आम आदमी का क्या होगा? जिस मुल्क के अंदर में एक सीएम का ये हाल करेंगे ये लोग, उस मुल्क में आम गरीब लोगों का क्या हाल होगा? अब सीएम को धरना दे रहा है तो उसके ऊपर तो कोई एक्शन नहीं होगा। अगर आप धरना दोगे तो आपके ऊपर डंडे और लाठियां। टाइम कम है जी। सर सीएम कानून से बालातर नहीं है, खुदा ना खास्ता। सर ये हाईकोर्ट के अहकामात कानून नहीं है क्या? मिसाल के तौर पर हाईकोर्ट के अहकामात लेकर वो सीएम जा रहा है, उसको मुलाकात करने की इजाजत नहीं दी जा रही है, ये कौन सा तरीका है सर? साजवानी साहब, बात यह है कि खुदा न खास्ता कोई सीएम हो, वो कोई जाकर बंदे को मार दे तो उसको छोड़ तो नहीं सकते हैं ना। सर सजा बराबर होनी चाहिए, मतलब हाईकोर्ट के अहकामात भी बराबर होने चाहिए। हाईकोर्ट के अहकामात के ऊपर अमल दरामद नहीं होता तो अमल दरामद न करने वाले के ऊपर जो है कार्रवाई होनी चाहिए, चाहे वो जेल के अंदर बैठा हुआ कोई हो, चाहे वो जेल से बाहर बैठा हुआ कोई हो। अगर अदालत के अहकामत तामील नहीं हो सकती है तो अदालतों को बंद कर दिया जाए, अदालत की जरूरत ही नहीं है हमें। अभी बड़ा सीरियस अमीरों के, ताकतवरों के अहकामत पर अमल हो और कमजोरों के अहकामत पर अमल न हो। सीरियस इशू जो है बच्चे का है, वो हमारे बच्चे की तरह है, और इसको बिल्कुल जिस तरह आपने कहा कि सिर्फ जो है सस्पेंड नहीं, इनको फिलफोर जेल में डाला जाए, केस दाखिल किए जाए इन पे, और इनको कैफरे किरदार इबरत का मकाम इनको बनाना चाहिए कि आइंदा इस तरह की कोई हरकत नहीं कर सके, कोई नहीं करे। जी बच्चे के हवाले से मैं जो है बहुत अफसोसनाक बात है, ये वो कराची है, ज़रा मैं कराची का नुमाइंदा हूँ, तो मेट्रो चैनल की जानिब से और पूरे कराची वालों की जानिब से मैं उनके नुमाइंदे के तौर पर मैं उनकी फैमिली से बहुत ताज़ियत का इजहार करता हूँ। ये वो कराची है जो कि बाहर से आने वालों को अपनी गोदों में बिठा के पालती है, दुनिया देख रही है। जब हादसे होते हैं तो ये वहाँ पे पहुँच के भी उनका हाथ बटाते हैं, तो बाहर से आने वाले को हम किस तरह जुल्म कर सकते हैं? लेकिन किसी गलती फहमी में या किसी एजेंसी की गलती से अगर कुछ ऐसा हुआ है तो हम बहुत तकलीफ महसूस कर रहे हैं उस ख़ानदान से, उस फैमिली से, ख़ासतौर पर हम कराची वालों और मेट्रो चैनल की तरफ से मैं बहुत ताज़ियत करता हूँ। और फिर जो डिटेल हमें मौसूल हुई है, बहावलपुर से आप तशरीफ़ लाए, इरफान नामी इस बच्चे
जो यहाँ पे घूमने आया हुआ था, तो बड़ी अच्छी मेहमान नवाजी हमारी पुलिस ने की है। ये आपके लिए शर्म का मकाम है और उनके लिए शर्म का मकान है जिन बेशर्मों ने इस बच्चे पे तशद्दुद किया, सारी दिन उस गाड़ी में उसको घुमाते रहे, मारते रहे, कूटते रहे, तो फिर उसने सर उसको इंतकाल ही करना था, उसने मर ही जाना था और वो मर गया। और वो एक बच्चा नहीं मरा, उसके साथ पूरी फैमिली आपने मार दी, और फैमिली नहीं मारी, पूरा खानदान, पूरा पाकिस्तान इस वक्त गमज़दा है। और ये घर का बड़ा बेटा था, आपने बड़े बेटे को इस तरह मारा। और फिर आईजी साहब, अब आप ज़रा ये गुलामी छोड़ें, अब आप अपनी पुलिसिंग को बेहतर करें। और अलमिया ये है कि फिर FIR नहीं होती, फिर पोस्टमार्टम नहीं होते, फिर कोई जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं होता। ये सिस्टम कब बेहतर होगा? सिंध हुकूमत पर उतनी ही जिम्मेदारी आयद होती है कि जितनी वफाकी हुकूमत पर है कि आप जी जिस मुल्क में शराब शहद बन जाती हो, जहाँ निज़ाम इंसाफ नाम की कोई चीज़ ना हो, तो वहाँ इस तरह के वाक़यात होते हैं। निज़ाम इंसाफ कायम करने के लिए कोशिशें करनी चाहिए। अभी तक FIR मीडिया के सामने पेश नहीं कर सके। निज़ाम इंसाफ कायम करने के लिए कोशिशें करनी चाहिए और निज़ाम इंसाफ कायम करना चाहिए। जब निज़ाम इंसाफ होगा तो कोई इरफान और कोई दीगर बच्चा, किसी मुरीद के का वाक़या, कोई 26 नवंबर का वाक़या, कोई 9 मई का वाक़या, और कोई भी चादरों चार दीवारी की पामाली नहीं होगी। सर, इरफान के लिए अल्फाज नहीं मिलते जिस तरीके से हम अदा करें कि हम जो जुल्म उसके साथ में हुआ, जिस फैमिली के ऊपर ये बीती है, वही इसके ऊपर करती है। मगर तमाम वाक़यात की रोकथाम के लिए निज़ाम इंसाफ का क़याम ज़रूरी है और कुरान शरीफ के हिसाब से निज़ाम इंसाफ को क़याम लाया जाए और ऊपर लेवल से लाया जाए। सर, अगर वहाँ पे कोई करप्शन होती है तो निज़ाम इंसाफ के तहत हाथ काट दें। 2 बंदों के ऊपर लेवल पे हाथ कटेंगे ना, पूरा मुल्क सुधर जाएगा। पूरा मुल्क सुधर जाएगा। ऐसी उम्मीद के साथ मेरा मुल्क शाद आबाद रहे। मुझे साजिद हुसैन को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।